नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का विक्रम वीर प्रेप यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत के भूगोल की, जिसके अंदर शॉर्ट नोट्स देखने वाले हैं। एक ही क्लास में याद होंगे ऐसे नोट्स देखने वाले हैं। हमारी जो सीरीज चल रही है, उस सीरीज में पहली क्लास हमने ली थी विश्व के भूगोल की, जिसको अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है आप सभी का। इस क्लास को भी आप जो है लास्ट तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस क्लास को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। और इसके नोट्स आपको अगर चाहिए तो कमेंट कर देना, टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे और मैं पिन कर दूंगा लिंक टेलीग्राम चैनल की, ठीक है, कमेंट में। चलो क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आज देखेंगे भारत का भूगोल। तो भारत का भूगोल अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसकी सामान्य जानकारी हमें होनी चाहिए। सामान्य जानकारी से भी 2 से 3 प्रश्न आपको हर बार राजस्थान पुलिस के अंदर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय या रोम्बोस रोम्ब रोम्बहोस या रोम्बोस या चतुष्कोणीय, ये भारत की आकृति है। स्ट्रेबो ने भारत की आकृति को पतंगाकार बताया था। अगर ये पूछ ले कि भारत की आकृति को पतंगाकार किसने बनाया बताया था, तो स्ट्रेबो ने। अगर डायरेक्ट प्रश्न आ जाए कि भारत की आकृति कैसी है, तो आपका आंसर होगा चतुष्कोणीय या रोम्बोस। ठीक है। भारत के अंदर कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। इसका उत्तर दक्षिणी विस्तार जो है वो 29 डिग्री 2 मिनट है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। भारत 8 डिग्री 8 4 उत्तरी अक्षांश से, डायरेक्ट आपको याद रखना, भारत 8 4 उत्तरी अक्षांश से 37 6 उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। उत्तर दक्षिणी विस्तार इसका 29 2 है। ठीक है। फिर भारत देशांतरी विस्तार देख लेते हैं। तो भारत 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। मतलब भारत 68 7 पूर्वी देशांतर से 97 25 पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। पूर्वी और पश्चिमी विस्तार भारत का है 29 डिग्री 18 मिनट। उत्तर दक्षिणी था 29 2 और पूर्व पश्चिमी है 29 18। ठीक है। फिर बात करेंगे भारत का देशांतरी विस्तार अक्षांशीय विस्तार से अधिक है। अधिक कैसे है? यहाँ देख सकते हो, ये 29 18 है देशांतरी विस्तार, और अक्षांशीय विस्तार आपका 29 2 है, और यहाँ पर 29 18 है। तो देशांतरी विस्तार अक्षांशीय विस्तार से अधिक होगा। ठीक है। उत्तर उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम की लंबाई में अंतर 281 किलोमीटर। ये कैसे आया? तो ये ऐसे आया। भारत के उत्तर में, उत्तर का जो पॉइंट है वो है इंदिरा कोल, जो लद्दाख के अंदर है। दक्षिण में है आपका कैप कैमरीन, ठीक है, या फिर कन्याकुमारी तमिलनाडु के अंदर है। पश्चिम में है गोरमाथा गुजरात में, और पूर्व में है अरुणाचल प्रदेश में किबीथू। ठीक है ना। अगर आपसे ये पूछ ले कि भारत का सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है वो है आपका इंदिरा पॉइंट, आपको याद रखना ये इंदिरा पॉइंट है, सबसे दक्षिणी बिंदु है भारत का। ठीक है। अगर ये पूछ ले दक्षिण का बिंदु तो कैप कैमरीन, अगर ये पूछ ले दक्षिणतम सबसे दूर बिंदु तो इंदिरा पॉइंट आएगा। ठीक है। अब दूरी देख लेते हैं। तो उत्तर दक्षिण की दूरी है 32-14 किलोमीटर, और पश्चिम से पूर्व यानी पूर्व पश्चिम की दूरी है 29-33 किलोमीटर। अगर आप ऐसे याद रखते हो 3214 किलोमीटर, तो ये थोड़ा भारी रहता है याद करने में। आप डायरेक्ट याद रखो 32 14 29 33। इन दोनों का अगर आप गैप निकालते हो तो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की दूरियों में 281 किलोमीटर का गैप आपको देखने को मिलता है, जिसे हम अंतर कहते हैं। ठीक है। अब चलते हैं आगे। आगे हम बात करते हैं कर्क रेखा की। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो इसका पहला है गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल। डब्ल्यू बी का मतलब है वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम। ठीक है। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश से और सबसे कम त्रिपुरा से गुजरती है। ठीक है। कर्क रेखा भारत के बीच में से गुजरती है। ठीक है। आप यहाँ देख रहे हो नक्शा, ये इसको आप इस तरीके से कुछ देख सकते हो। मैं ऐसा आपको समझने के लिए बना रहा हूँ, ये ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है। ये कर्क रेखा गुजरी है बीच में से। तो उत्तर में तो 12 राज्य रह जाते हैं और दक्षिण में टोटल 8 राज्य रह जाते हैं। ये हिस्से पढ़ने जरूरी है। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। उत्तर में 12 राज्य और दक्षिण में 8 राज्य रहते हैं। ठीक है। कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर है। कर्क रेखा से निकट राजधानी है रांची और आइजोल। ठीक है। कर्क रेखा से दूर राजधानी है जयपुर और रायपुर। ठीक है। फिर है आपका प्रधान याम्योत्तर मध्यान्ह रेखा, ये 0 डिग्री देशांतर, जिसे आप 82 डिग्री 30 मिनट या 82 से 1/2 डिग्री मानते हो। ये रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। प्रधान याम्योत्तर मध्यान्ह रेखा, ये 0 डिग्री देशांतर यूपी एमपी छत्तीसगढ़ उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। ठीक है। अब हम बात करेंगे कर्क रेखा और आपकी जो मानक याम्योत्तर है या प्रधान याम्योत्तर है मध्यान्ह रेखा 0 डिग्री देशांतर आप जिसे कहते हो। तो कर्क रेखा और 0 डिग्री देशा मानक याम्योत्तर है वो 2 राज्यों से गुजरती है एक साथ में, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़। ऐसे 2 राज्य हैं जिनमें कर्क रेखा और मानक याम्योत्तर दोनों गुजरते हैं, तो वो है आपका एमपी और छत्तीसगढ़। ठीक है। फिर आपका है जम्मू कश्मीर व लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बने थे? ठीक है। तो ये बने थे 31 अक्टूबर 2019 में, क्योंकि धारा 370 को समाप्त कर दिया था 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है। सिक्किम 7 सिस्टर्स में नहीं आता है। पूर्व के जो राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम,
जो राज्य हैं पूर्व के, वहाँ पर 7 सिस्टर्स बनाया गया है 7 राज्यों को मिलाकर, जिसके अंदर आपका सिक्किम नहीं आता है, ठीक है। बाकी सब राज्य आते हैं, अरुणाचल आता है, त्रिपुरा आता है, ये सब आते हैं, पर सिक्किम नहीं आता है। अब हम बात कर लेते हैं भारत की सीमाओं की। तो भारत की जो तटीय सीमा है वो 6100 किलोमीटर है। द्वीपों सहित अगर हम तटीय सीमा निकालें तो वो आती है 7516.6 किलोमीटर। स्थलीय, कुल स्थलीय 15,200 किलोमीटर है। केवल तटीय पूछे तो 6100 किलोमीटर, द्वीपों सहित लंबाई पूछे तो 7,516 किलोमीटर, और अगर स्थलीय पूछ ले कुल स्थलीय तो 15,200 किलोमीटर आपकी होने वाली है। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से लगती है, जिसके अंदर यहाँ पर आपका पाक है, अफगानिस्तान है, ठीक है, फिर यहाँ पर आपका चाइना है, ठीक है, नेपाल है, फिर आपका जो म्यांमार है, म्यांमार हो गया, फिर आपका तिब्बत है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 राज्य। एक आपका, हाँ, बांग्लादेश है। 6 देश हो गए, ये आपका एक बांग्लादेश आ गया। ऐसे करके आपके 7 देश है जो भारत के साथ सीमा बनाते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा सीमा लगती है बांग्लादेश की, जो है 4096.7 किलोमीटर, सबसे ज़्यादा है। फिर सबसे कम है अफगानिस्तान की, ठीक है। सबसे कम किसकी? अफगानिस्तान की है। सबसे ज़्यादा किसकी है? बांग्लादेश की। भारत के साथ सीमा लगती है 4096.7 किलोमीटर। और बांग्लादेश की बॉर्डर जो है उस पर आपकी BSF तैनात है, ठीक है। बांग्लादेश और त्रिपुरा के जो बॉर्डर है, यानी भारत के साथ जो बॉर्डर है, इसको हम जीरो डिग्री सीमा कहते हैं, ठीक है। 0 डिग्री सीमा के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से आपकी क्लास पूरी होती है। हमने यहाँ पर भारत के भूगोल के शॉर्ट नोट्स की बात कर ली है, थोड़े टॉपिक कवर कर लिए, थोड़े बच रहे हैं तो वो आगे वाली क्लास में कवर कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद।